नए साल की शुरुआत अब्र रहमत के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और सर्दी बढ़ चुकी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। खुनकी बरकरार है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यख बस्ता हवाएं चलने लगी हैं। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेंगे। अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद है। अफशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से बताऊं तो शहर में शदीद सर्दी का राज है और आज से ठंडने वाली सर्दी जो है वो शहर में फैली हुई है। सुबह सवेरे का आगाज़ बादलों से हुआ था। आसमान पे सूरज की एक भी किरण जो है ज़मीन तक नहीं पहुंच सकी है। बादलों की शदीद गहरी चादर है जो आसमान पर तनी हुई है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। इस वक्त भी शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि कम से कम 9 तक जाने का इम्कान है। जबकि 6 किलोमीटर और कभी 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हुई ठंडी हवाओं ने मज़ीद मौसम को सर्द बना दिया और शहरी जो है गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि धुंध के बाइस हद निगाह भी बहुत मुतासिर हुई है और माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियात करने का भी कहा जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ताहम ये भी बताया गया है कि दिन में किसी भी वक्त जो है बारिश भी हो सकती है, जबकि अब से कुछ देर कबल मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी ओस की शक्ल में हुई है। डेविस रोड, माल रोड, जेल रोड वो इलाके हैं जहाँ पे जो है हल्की हल्की बारिश महसूस की गई, जिसकी वजह से ये सर्दी जो है और ज़्यादा बढ़ गई। जबकि AQI के हवाले से बताएं तो इस वक्त शहर का मौजूदा AQI इंडेक्स 248 है और दुनिया भर में आलूदगी के एतबार से शहर का चौथा नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है। धुंध के हवाले से शहरियों को खासा एहतियात करने का कहा जा रहा है, क्योंकि अब जो है शाम होने वाली है और इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं हो पाएगी धुंध की वजह से। तो शहरियों को स्मोक लाइट इस्तेमाल करने का भी कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई सफ़र करना है तो धुंध को मद्देनज़र रखते हुए करें और एहतियात का दामन सख्ती से थामे रखें इस मौसम को भी इंजॉय करने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन के अलावा आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह से सर्द रहेगा और अब से जो है सर्दी की शिद्दत जो है वो अपने अरूज पर रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अफशा थी, मौसम का हवाल बता रही थी। साल 2026 के आगाज़ पर आवाम के लिए खुशखबरी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में कमी की गई। पेट्रोल सस्ता होने के असरात आवाम तक मुंतकिल होने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी कर दी गई है। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे। ताहिर जमील हमारे साथ हैं। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए साल के पहले दिन ही ये अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और वो ये कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अब इसके असरात जो है वो आवाम तक मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी कर दी गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने बैनुल अजलाई किराए कम कर दिए हैं। लाहौर से दीगर शहरों में जाने वाली बसों के किराए में बड़ी कमी की गई है। किराए में 60 से लेकर 200 रुपए तक की कमी की गई है, ऐसा कहना है सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन का। इन नए किराए के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1910 से कम करके 1850, मरी का 2370 से कम करके 2290, इसी तरह पिशावर के लिए 2610 से कम करके 2530 और मानसेरा 2500 से कम करके 2420 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह सिंध के शहर सखर के लिए 3510 रुपए से कम करके 3400, जबकि जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान के लिए 1700 से कम करके 1650 रुपए कर दिया गया है। इस हवाले से हुकाम का ये कहना है पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कि जो पेट्रोल और जो फ्यूल की जो कीमतों में कमी है इसके समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने 5 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया है। फारूक सादिक एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जान लेंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने फारूक सादिक को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात किया है। मुनव्वर हुसैन को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तैनात किया है। अब्दुल हफीज को डायरेक्टर एडमिन पेपरा तैनात किया है। रजवान नजीर को डायरेक्टर एडमिन पंजाब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हाउसिंग फाउंडेशन तैनात किया है और बिलावल अली को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा PND बोर्ड तैनात किया है और आसिफ इकबाल जो है उन्हें एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद से तब्दील करके डायरेक्टर डेवलपमेंट फाइनेंस फैसलाबाद तैनात किया गया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। पंजाब में तालीमी साल 2026-27 के लिए निसाबी कुतुब के मवाद में तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। पेक्टा का बेशतर दरसी कुतुब बरकरार रखने का ऐलान सामने आया है। नवी जमात कंप्यूटर साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप की कुतुब में तब्दीली की जाएगी। नवी जमात के लिए कंप्यूटर साइंस निसाब में नजर सानी शुदा कोर्स प्रिंट किया जाएगा। मजीद जान लेंगे तफसीलात जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा।
جی پیکٹا نے بیشتر کتابوں کا جو مواد ہے وہ تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ کتابیں جو کہ سال 2026-27 کے لیے شائع کی جائیں گی، اس حوالے سے پیکٹا نے باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دی ہے. اور کمپیوٹر و انٹرپرینیورشپ کی کتاب جو کہ 9ویں جماعت کی ہے، اور میٹرک ٹیک کی حوالے سے جو 9ویں جماعت کی کمپیوٹر کی کتاب ہے، یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ تبدیل کی جائیں گی. اور نظر ثانی شدہ جو نصاب ہے وہ چھاپا جائے گا. اس حوالے سے تمام تعلیمی اداروں کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے، اور بتایا گیا کہ جو پری 9 کلاسز لگائی جا رہی ہیں اس حوالے سے بچوں کو جب نئی کتابیں پبلش ہوں تو وہی پڑھائی سے بجائے اس کے کہ پرانی نصاب کے اوپر بچوں کو پری 9 پڑھائی جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید ریاض. نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ کنٹرول نہ کرنے پر ایس ایچ او اچرا معطل کر دیے گئے. ڈی آئی جی فیصل کامران نے ایس ایچ او اچرا محمد الیاس کو معطل کر دیا. پولیس لائنز میں تعینات آصف مانگٹ ایس ایچ او اچرا تعینات کر دیے گئے ہیں. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ کنٹرول نہ کرنے پر ایس ایچ او اچرا معطل کیے گئے ہیں. ڈی آئی جی فیصل کامران نے ایس ایچ او اچرا محمد الیاس کو معطل کر دیا ہے. پولیس لائنز میں تعینات آصف مانگٹ ایس ایچ او اچرا تعینات کر دیے گئے ہیں. تو نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ کنٹرول نہیں کی، جس پر ایس ایچ او اچرا معطل ہو چکے ہیں. ڈی آئی جی فیصل کامران نے ایس ایچ او اچرا محمد الیاس کو معطل کر دیا ہے، اور پولیس لائنز میں تعینات آصف مانگٹ ہیں جن کو ایس ایچ او اچرا اب تعینات کر دیا گیا ہے. نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ کنٹرول نہیں کرنے پر ایس ایچ او اچرا معطل کیے گئے ہیں. یہ کارروائی ان کے خلاف عمل میں لائی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر ان کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ اب پولیس لائنز میں تعینات آصف مانگٹ ہیں جن کو ایس ایچ او اچرا تعینات کیا گیا ہے. پولیس ناکے پر موبائل فون چیک کرنے کا اقدام سیشن کورٹ میں چیلنج کیا گیا. ایڈیشنل سیشن جج شفقت راجہ کی عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی. مون کھوکھر ایڈوکیٹ نے شہری محمد جمال کی طرف سے چیلنج کیا ہے. اس حوالے سے مزید جان لیں گے. شاہین عتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا. پولیس ناکوں پر جو شہریوں کے موبائل چیک کیے جاتے ہیں، اس اقدام کو سیشن کورٹ میں آج چیلنج کر دیا گیا، اور یہ چیلنج جو ہے یہ مون کھوکھر ایڈوکیٹ نے ایک شہری کی طرف سے کیا ہے. کیا اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے؟ مون کھوکھر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. مون کھوکھر، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے چیلنج کیا اور کیوں کیا ہے؟ ناکے پر روک کر پولیس کو کوئی اس طرح کا اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کا موبائل فون کا آپ کو کہے کہ اس کا پاسورڈ کھولو، ہم نے موبائل فون کا ڈیٹا چیک کرنا ہے. کوئی اس طرح کا اختیار پولیس کے پاس نہیں ہے. ہاں، اگر ایف آئی آر لوج ہو پھر پولیس موبائل کا ڈیٹا چیک کر سکتی ہے. وہ بھی اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اسے فرد مقبوضگی بنا کے پھر اس کے بغیر پولیس موبائل فون نہیں چیک کر سکتی. اس غیر قانونی اقدام کو ہم نے سیشن کورٹ میں شفقت راجہ صاحب کے پاس چیلنج کیا ہے. جی، مون کھوکھر ایڈوکیٹ کا موقف سے ان کا کہنا یہ ہے کہ شفقت راجہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں یہ درخواست دی گئی ہے ایک شہری کی طرف سے کہ جس کو کانے کے اندر روکا گیا اور اسے موبائل چیک کیے گئے، اور اسی طرح مختلف درخواستیں جو ہیں وہ کورٹ میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے شاہین عتیق، بہت شکریہ.